सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति 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 ओम। उपस्थित छात्रों, हमने कल आपको वेदांत दर्शन को समझने का अधिकारी कौन है, वेदांत सार किसको पढ़ाना चाहिए, किसको पढ़ना चाहिए, इस विषय पर चर्चा कर रहे थे और आधा पाठ हमने कल बता दिया था। अब कुछ पाठ बचता है, आधे से भी ज़्यादा कल बताया था, अब कुछ बचता है, तो उसके विषय में हम आज विवेचन करेंगे। तो मैंने कल बताया था आपको कि अधिकारी कौन होता है। प्रमाता, प्रमाता का अर्थ है तत्व ज्ञान को जानने वाला। प्रमाता अधिकारी, वो सत्यनिष्ठ जिज्ञासु कौन होता है, तो ये सब उनके बताए थे कि नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना अनुष्ठान न निर्गत निर्मल स्वांत है, कि नित्य और नैमित्तिक कर्मों को करता हुआ, प्रायश्चित करता हुआ, उपासना के अनुष्ठान से जिसका अंतःकरण बिल्कुल निर्मल हो गया है। अब इसमें हम बता रहे हैं कि साधन चतुष्टय संपन्न है। तो एक गुण और बताया गया है कि वो 4 प्रकार के साधनों से युक्त होना चाहिए। चतुष्टय माने 4 प्रकार के, साधन माने साधनों से, संपन्न माने युक्त। वो प्रमाता जो है, वो जो जिज्ञासु है, जानने का इच्छु है, जो वेदांत दर्शन पढ़ना चाहता है, उसको 4 प्रकार के साधनों का भी उसको नॉलेज होनी चाहिए। वो 4 प्रकार के साधन कौन से हैं? पहला साधन है, ये गिनाए 4 प्रकार के साधन से कि साधनानी नित्य अनित्य वस्तु विवेक है 1, यह अमूत्रार्थ है फल भोग विराग है 2, शम आदि षटक संपत्ति 3 और मुमुक्षत्वानी 4। कि उसको नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक होना चाहिए, इस लोक के और परलोक के फलों से उसको विरक्ति होनी चाहिए, शम आदि षटक संपत्ति का ज्ञान उसको होना चाहिए और उसकी मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए। तो ये हम आज इस पर विचार करेंगे, एक एक व्याख्या यहाँ पर करते चलेंगे और आपको बताते चलेंगे। कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना निसंकोच होकर के। पहला है कि नित्य वस्तु विवेक क्या है। तो सदानंद योगी लिखते हैं कि नित्य वस्तु विवेकस्तावत, कि नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक क्या है। नित्य माने जो हमेशा रहती है, कभी उसका नाश विनाश नहीं होता, और अनित्य वस्तु जो हमेशा नहीं रहती, आज है कल खत्म हो सकती है या अगले क्षण खत्म हो सकती है। तो इनका विवेक जो है वो क्या है, ब्रह्म एव नित्यम वस्तु। कहते हैं वेदांत सारकार ये कहता है कि इस दुनिया में, इस संसार में केवल ब्रह्म ही ऐसा है जो नित्य है, और कोई भी पदार्थ यहाँ नित्य नहीं है, वो सब समाप्त हो जाता है। देखिए जगत है, जगत का अर्थ क्या है संस्कृत की दृष्टि से, गच्छति इति जगत, जो हर समय चल रहा है। अब एक बहुत अच्छा कोई पिलर बनाया, अष्ट धातुओं का एक कोई खंभा बनाया, वो 10,000 साल में, 20,000 साल में, 40,000 साल में वो गल जाएगा। क्यों? उसमें हर समय परिवर्तन हो रहा है, हर समय चल रहा है वो संसार, इसलिए यहाँ कोई चीज़ स्थिर नहीं है। ऐसे ही इसका नाम संसार है, संसरती संसार है, जो सरक रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है। बच्चा छोटा होता है, बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है और समाप्त हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ की जितने भी पदार्थ हैं वो सारे के सारे अनित्य हैं, सिर्फ ब्रह्म ही एक नित्य वस्तु है। अब जो हम हैं, जीवात्मा है, तो वेदांत सार वो ब्रह्म का अंश मानता है उसको। ये अलग है, कुछ आचार्य उससे भेद रखते हैं कि वो ब्रह्म का अंश नहीं है। तो 3 तत्व अनादि माने जाते हैं वैसे तो उपनिषदों में भी। जैसे एक ईशोपनिषद है, उसका पहला मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मागृध कस्यचित् धनम। कि एक तो ईश्वर है जिससे सारा संसार में व्यापक है, ईशावास्यम इदम सर्वम, इदम सर्वम ईशावास्यम, ये सारा संसार ईश्वर से व्याप्त है। और तेन त्यक्तेन भुंजिथा, कि त्यागपूर्वक तुम भोग करो तो ईश्वर हो गया, और त्यागपूर्वक भोग कौन करेगा? शरीर तो भोग करता नहीं है, भोग कौन करती है? आत्मा करती है। किसके माध्यम से करती है? शरीर के माध्यम से, इसके अंदर बैठी हुई है। लेकिन जब आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी फिर तो शरीर कोई भोग नहीं करेगा, जब ये मर जाएगा, जब इसका शव बन जाएगा। तो 3 तत्व इसमें ही कहे गए हैं। और एक द्वा सुपर्णा सेयुजा सखाय समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोर अन्य पिपलम स्वादित्य अनशन अन्योभिचाकशीति, ये भी कहा है उपनिषदों में। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि मैं वेदांत सार से थोड़ा हटकर बता रहा हूं कि उपनिषदों में त्रैतवाद को भी माना गया है कि एक वृक्ष है, उसके ऊपर पास 2 पक्षी बैठे हुए हैं, द्वा सुपर्णा, 2 सुंदर पक्षी बैठे हुए हैं,
तयोर अन्य पिपलम स्वादुवत्ति, उसमें से एक स्वादिष्ट फल खा रहा है, और अन्यो अनशनन चाकशीति, और दूसरा खाता हुआ खा नहीं रहा, बिना खाता हुआ उसको देख रहा है। तो ये जो फल, जो वृक्ष है, ये तो प्रकृति है, और जो फल का उपभोग कर रहा है वो जीवात्माएं है, और देखने वाला परमात्मा है। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सिर्फ ब्रह्म ही है, और ये मान के चलते हैं कि आत्मा भी ब्रह्म का अंश है। तो वही अलग बात है, वो मैंने वैसे प्रसंगवश आपको बता दी थी कि त्रैतवाद भी उपनिषदों में बताया गया है, जिसको ये वेदांत कहते हैं। तो ये है कि ब्रह्म एवं नित्यम वस्तु। तो सदानंद योगी कह रहे ब्रह्म ही नित्य वस्तु है, ततो अन्यद अखिलम अनित्यम। उसके अतिरिक्त जो कुछ भी संसार में है वो अखिल, अखिल माने संपूर्ण जो है अनित्य है। इति विवेचनम, इसको नित्य वस्तु विवेक कहा है कि ब्रह्म को नित्य मानो और सारे संसार को, बाकी जो वस्तु हैं वो सब अनित्य है। तो नित्य वस्तु विवेक जो पहला था साधन चतुष्टय में, ये साधन पहला हो गया। दूसरा कह रहे हैं कि जो दूसरा बताया था कि यह अमूत्रार्थ है फल भोग विराग है, उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि एही का नाम माने इस संसार में विद्यमान। एही का अर्थ होता है इस संसार के, और अमूत्र का अर्थ होता है परलोक के, मरने के बाद जो दूसरा लोक है। हम कुछ कर्म ऐसे करते हैं जहां हमें यहाँ पर सुख मिलेगा, और यज्ञ आदि, तप आदि, साधना, परमात्मा की भक्ति आदि कुछ कर्म ऐसे करते हैं कि हम जब परलोक में जाएंगे, दूसरा जन्म हमको मिलेगा, तो वहां पर हमको सुख मिले। तो यही का नाम का मतलब हो गया इस संसार में जो हमें सुख मिलेगा, और अमूत्रार्थ का मतलब हो गया परलोक के लिए जो हम कर्म कर रहे हैं, जो परलोक में सुख मिलेगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि यही का नाम इस संसार में, संसार के कौन कौन से, सरक कहते हैं माला को, चंदन की सुगंध, वनिता स्त्रियां, आदि विषय भोगा नाम, आदि विषयों के भोगों के, कर्मजन्यतया कर्मजन्य होने के कारण से, ये सारे कर्म से उत्पन्न होते हैं। हम जो भोग करते हैं, खाना खाते हैं, माला पहनते हैं, जय जयकार करवाते हैं, अच्छा मकान बनवाते हैं, कैसे? कर्मजन्यतया, कर्म के से उत्पन्न होने के कारण से। अनित्यत्वाद, ये सब अनित्य हैं। माला आज पहनो बना करके, कल वो सूख जाएगी। चंदन की सुगंध आज लो, कुछ दिन के बाद में वो खत्म हो जाएगी। ऐसे ही जो विषय भोग के साधन है, शादी करो, उसके बाद में एक समय ऐसा स्थिति आती है कि शरीर कमजोर हो जाता है, तो वो सुख भी हम नहीं भोग पाते। तो कहते हैं कि वो कर्मजन्य है, तो वो अनित्य है सारे के सारे। अनित्यतद आमुष्मिकाणाम, ये अनित्य होने के कारण से ये क्या सुख है, इस लोक के सुख अनित्य होने के कारण से ये आज है कल खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही आमुष्मिकाणाम अपि, जो आमुष्मिक अर्थात दूसरे परलोक के जो सुख हैं वो भी अनित्य हैं। क्यों हैं? क्योंकि हमने यज्ञ किया, वो भी कर्मजन्य हो गया कि यज्ञ का फल जो है ये स्वर्ग कामो यजेत है, कि जिसको स्वर्ग की इच्छाओं सुख चाहता है वो यज्ञ करे या दान दे। दान का भी बहुत अच्छा विधान किया गया है शास्त्रों में, जो दान देता बड़ा सुख मिलता है, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी सुख मिलता है, लेकिन वो भी कर्मजन्य है। तो इसलिए कह रहे हैं कि आमुष्मिकाणाम, जो आमुष्मिक है अर्थात दूसरे लोक के किए जाने वाले कर्म हैं, वो अमृत आदि विषय भोगानाम अनित्यतया, कि वो जो विषय भोग हैं जो दूसरे लोक में हमें मिलेंगे, यहाँ पर अमृत है, जो अमरता की हम बात करते हैं, अमृत माने बहुत उत्तम उत्तम फल है, आदि विषय भोगानाम, आदि विषय भोग जो है वो भी अनित्यतया अनित्य हैं। क्यों? वो भी कर्मजन्य है। तो कर्म के कर्मजन्य होने से इस लोक के सुख, और कर्मजन्य होने से परलोक के सुख, वो भी अनित्यतया अनित्य होने से तेभ्यो नितराम विरति ही, कहते उनसे पूर्ण रूप से विरति वैराग्य हो जाना। यह अमूत्रार्थ है फल भोग विराग है। कहते इन दोनों प्रकार के कर्मों से पूर्ण रूप से विरति हो जाना, पूर्ण रूप से वैराग्य हो जाना ही यह अमूत्रार्थ है फल भोग विराग कहलाएगा। यह इस लोक के अमूत्रार्थ है, दूसरे लोक के लिए फल के भोग से विरक्ति व्यक्ति की हो जाती है कि जब ये दुखी देंगे, बाद में समाप्त हो जाएंगे एक दिन। तो जैसे हमने खाना खाया, बड़ा सुख मिला, बहुत स्वादिष्ट खाना था, पेट भर लिया, लेकिन 4 घंटे बाद फिर भूख लग जाएगी, 5 घंटे बाद फिर भूख लग जाएगी, फिर खाना खा लेंगे, फिर भूख लग जाएगी। तो यही कह रहे हैं कि कर्मजन्य होने से इनका कुछ समय के लिए सुख मिलता है। ऐसी मकान बनाया हमने बहुत सुंदर, भूकंप आया, वो सारा मकान गिर गया, तो फिर हमें बड़ा कष्ट होगा। तो ऐसे ही हमने यज्ञ किया, यज्ञ का फल भी सीमित होगा, क्योंकि हमारे कर्म तो सीमित हैं। तो परलोक में सुख मिला, वो समाप्त हो जाएगा, फिर हमें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो ये चिंतन करके कि इस लोक के और परलोक के जितने भी सुख हैं वो कर्म से उत्पन्न होते हैं, और कर्म की सीमा है, तो वो समाप्त हो जाएंगे। तो फिर व्यक्ति वैराग्य को धारण करता है और वो आत्मदर्शन के लिए योग साधना करता है, आत्मचिंतन के लिए। तो इसको जो वैराग्य उत्पन्न होता है, ये इसी को कहा है
कि साधन चतुष्टय में कि यह अमूत्रार्थ है, फल भोग विराग है। ये बात समझ में आ गई। अब दूसरा है शम आदि षटक संपत्ति। ये क्या है? अब ये कह रहे हैं कि शम आदयस्तु, जो शम आदि है तो ये 6 है। षटक माने 6, संपत्ति माने प्रॉपर्टी। एक तुम्हारी संपत्ति है 6। कौन कौन से ये गुण है 6? किस किस गुण है? ये साधक के गुण है, ये प्रमाता के गुण है। जो वेदांत दर्शन को समझना चाहता है तो उसके 6 गुण कौन से? 6 संपत्ति कौन सी है? पहली है शम, फिर है दम, फिर है उपरति, फिर है तितिक्षा, फिर है समाधान और आखिरी श्रद्धा। श्रद्धा आख्या, श्रद्धा नाम वाली। अर्थात शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा, आख्या, समादय, ये 6 जो है, आख्या माने नाम वाली, ये समाधि षटक संपत्ति कहलाती है। 6 संपत्ति किसकी? सत्यनिष्ठ जिज्ञासु की, प्रमाता की। जो ये प्रमाता है इसकी संपत्ति है ये। साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता, तो ये षटकादि संपत्ति भी इसके अंदर साधन चतुष्टय में ये बताई थी यहाँ पर कि ये षटकादि संपत्ति है 6। अब इनके एक एक की व्याख्या करेंगे। भाई शम क्या है, दम क्या है, उपरति क्या है, तितिक्षा क्या है, समाधान क्या है, श्रद्धा क्या है और ये श्रद्धा नाम वाली क्या क्या है। तो ये कह रहे शमस्तावत। शम क्या है? श्रवण आदि व्यतिरिक्त विषयभ्यो मनसो निग्रह है। कहते हैं मन को रोक लेना, ये शम कहलाता है मोटी भाषा में। मनसो निग्रह है। हमारे पास इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, फिर मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। ये अंतःकरण है, ये बाह्यकरण है। करण माने साधन। हमारे पास परमात्मा ने इस शरीर में हम बैठे हुए हैं तो हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया जो बाहर के साधन हैं। देखते हैं हम बाहर, सुनते हैं हम बाहर के शब्द, चखते हैं हम बाहर का टेस्ट, सूंघते हैं हम बाहर की वस्तु, स्पर्श करते हैं, जैसे मैंने दीवार का स्पर्श किया तो ये बाहर की वस्तुएं, और चलते हैं पैरों से, बाहर चलते हैं, हाथों से काम करते हैं। तो ये सारे साधन जो हैं 10 के 10 इंद्रिया क्या है? बाह्यकरण है, बाहर के साधन है। और 4 हैं अंतःकरण। 4 अंतःकरण कौन से हैं? मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। तो ये 4 अंतःकरण है। पहले मैंने बताया था पिछली पाठ में। तो ये कह रहे हैं कि समस्तावत सम क्या है? तो ये है मनसो निग्रह है। मन को का निग्रह है, मन को रोक लेना, मन को वश में कर लेना सम कहलाता है। किससे वश में कर लेना? श्रवण आदि व्यतिरिक्त विषयोभ्यो। देखिए मन के क्या कार्य? श्रवण, मनन और निधिध्यासन। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। जब मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा फिर आप उस पर मनन करेंगे कि सर ने क्या पढ़ाया था। ये आपका मनन हो गया। फिर मनन करते करते बार बार उस विषय को सोचें कि सर ने ये बताया था कि भाई आमुष्मिक विषय जो हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे क्योंकि वो कर्मजन्य है। फिर इस पर ध्यान से आप चिंतन करोगे कि भाई हम दान देते हैं, सीमित दान देते हैं, यज्ञ करते हैं, सीमित साधनों से यज्ञ करते हैं। तो ये जो बार बार चिंतन करते हैं उसको बोलते हैं निधिध्यासन। तो ये निधिध्यासन की परिभाषा होगी। तो मोटे रूप में समझो कि मन को रोक लेना। श्रवण आदि व्यतिरिक्त विषयभ्यो, श्रवण, मनन और निधिध्यासन से अतिरिक्त जो विषय हैं, मतलब मन के, वो कभी वहाँ घूमना चाहता है, कभी कहीं सॉन्ग देखना चाहता है, फिल्म देखना चाहता है, इन विषयों से मन को हटा लेना, मन को रोक लेना, ये शम कहलाएगा। दूसरा जो षटक संपत्ति में है वो है दम। दम किसे कहते हैं? जैसे शम बताया था वो मन का निग्रह था, और दम बताया बाह्य इंद्रियाणाम तद व्यतिरिक्त विषयोभ्यो निवर्तनम। कहते हैं बाह्य इंद्रियाणाम। बाह्य इंद्रिय कौन सी है? कि 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया, ये बाह्य इंद्रिया कहलाती हैं। कहता है इन इंद्रियों का जो अपना विषय है, कहता है उस विषयों से अतिरिक्त और कोई ये चिंतन ना करें और कोई व्यापार ना करें तो वो दम कहलाएगा। अर्थात ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों को संयम में रखना दम कहलाता है, इनको रोकना दम कहलाता है। तो दम जो है बाह्य इंद्रियाणाम, बाह्य इंद्रियों का तद अतिरिक्त विषयोभ्यो, इनका जो विषय है अपना हाथ का विषय काम करना, वो भी शुभ काम करना, दान देना, पढ़ना लिखना, लेकिन इससे कोई हिंसा करने लगे तो ये इसका अतिरिक्त विषय हो गया। ऐसे ही वाणी है, बोलना, वो भी मधुर बोले, सत्य बोले, लेकिन कोई छल कपट से बोले, झूठ बोले, गालियां दे, कठोर बोले, तो वो इसका विषय है। तो यही बात कह रहे हैं कि बाह्य इंद्रियों का उनके विषयों से जो अतिरिक्त है व्यापार है उसको रोक लेना, उनसे संयम कर लेना, तो ये दम कहलाएगा। ऐसे निवर्तिता नाम एतेषाम
तद व्यतिरिक्त विषयभ्य उपरमणम। कहते हैं कि उपरति, कहते हैं जो ये इंद्रियां, मन और बाह्य इंद्रियां जो ये रुक गई हैं, इन रुक जाने के बाद में उनका बिल्कुल शांत हो जाना, वो उपरति कहलाएगी। मन और इंद्रियां जब दोनों रुक जाएंगी पूरी तरह से, तो निवर्तिता नाम, जब वो रुक गई है इंद्रिया, तद एतेषाम तद व्यतिरिक्त विषयभ्य, उनके इंद्रियों के अपने विषयों से, अतिरिक्त विषयों से उपरमणम, शांत हो जाना, अर्थात वो दूसरे विषय में व्यापार न करे, रुक जाए पूरी तरह से, तो वो उपरति कहलाएगी। एक तो ये है। अथवा दूसरा इसका अर्थ कर रहे हैं विहितानाम कर्मणाम विधिना परित्याग है। कहते हैं विहित कर्मों का विधि पूर्वक त्याग करना। जैसे किसी ने संन्यास लेना है, जैसे पहले बताया था। अब संन्यास ऐसा नहीं है कि एकदम उसके मन में आया और वो घर छोड़ करके चला गया, संन्यास ले लिया। शास्त्रों में इसको पाप बताया गया है। संन्यास की एक विधि है कि वो वहाँ पर एक इष्टि करेगा, यज्ञ करेगा, सब सगे संबंधियों को बताएगा कि भाई मैं जा रहा हूँ, ताकि वो अपना काम संभाल सके। तो शास्त्रों में हर एक चीज़ का विधान किया है। जैसे आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद आपने परीक्षा पास कर ली, अब ये परीक्षा पास करते ये थोड़ा कि आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, नहीं, उसका भी एक विधान है कि कन्वोकेशन होगा, आपका दीक्षांत समारोह होगा, उसके बाद आप किसी मुख्य अतिथि को बुलाया जाएगा, गवर्नर को या किसी सम्मान्य व्यक्ति को, उसके हाथों से आपको डिग्री दिलाई जाएगी। तो वो एक विधि है कि तो डिग्री दिलाने के बाद आपको विधिवत समर्पित किया जाएगा कि आपने ये पीएचडी की परीक्षा पास की है, आपने एमए की परीक्षा पास की है। तो एक विधान है। तो ऐसे ही शास्त्रों में विधान है कि कोई संन्यास ले या कोई पढ़ने के लिए जाए या कोई गृहस्थ आश्रम में जाएगा, तो ऐसे नहीं है कि गया और जाकर के आगे भाई मैं तो मेरी पत्नी और मैं तेरा पति, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए एंगेजमेंट, सगाई होती है, रोका होता है, फिर उसके बाद में लगन जाता है, फिर पंडित जी को बुला करके संस्कार कराया जाता है। तो सबका एक विधान है। तो ऐसे संन्यास का भी विधान है। तो ये कहा अथवा विहिता नाम कर्मणाम, जो विहित कर्म है उनका विधि ने परित्याग है, विधि पूर्वक त्याग करके फिर संन्यास ले ले, तो ये भी उपरति है, अर्थात उसने संसार से उपराम ले लिया। तो शम और दम जो है वो तो है साध्य, और ये है उपरति, ये है सिद्ध। अर्थात ये जो शम और दम ऊपर बताया था, उनके द्वारा मन को तैयार करके फिर उपरति हो जाएगी, शांत हो जाएगा व्यक्ति, वैराग्यवान हो जाएगा, तो इसकी सिद्धि हो जाएगी। तो ये उपरति है। तो जब इंद्रियां अपने व्यापार से रुक गई हैं, मन भी रुक गया है, बाह्य इंद्रियां भी रुक गई हैं, तो वो उपरति कहलाती है। अथवा जो उसके वो कर्म कर रहा है, उनको शास्त्र की विधि से छोड़ करके फिर पूर्ण रूप से संन्यास लेकर के और आत्मचिंतन में ही समर्पित हो जाना, ये भी उपरति कहलाएगी। दो अर्थ उपरति के यहाँ पर दिए हैं। फिर कहा चौथा तितिक्षा क्या है। तो तितिक्षा का अर्थ होता है कि सहन शक्ति। किससे सहन शक्ति? कहते हैं शीतोष्ण आदि द्वंद्व सहिष्णुता। द्वंद्व माने जोड़ा, जोड़ा किसका? सुख, शीत और उष्णता आदि कह दिया इन्होंने। शीत माने सर्दी, उष्णता माने गर्मी। सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, ये सब जोड़े हैं, ये द्वंद्व हैं। इन सबको सहन करना, ये सहिष्णुता कहलाएगी। सामान्य रूप से सर्दी गर्मी शरीर को लगती है, भूख प्यास भी लगती है, कोई हमारा सम्मान करता है तो हमें खुशी भी होती है, अपमान करता है दुख भी होता है। लेकिन जो जो साधक है, जो तितिक्षु है, सहन करने की शक्ति जानता है, वो ये सोचता है कि तो शरीर के धर्म हैं और इनको सहन कर लेता है, सहिष्णु बन जाता है। वो मान अपमान में किसी को कुछ नहीं कहता, गाली कोई दे दे तब भी चुप रहता है। अपना उसका उद्देश्य परमात्मा को प्राप्त करना, आत्म साक्षात्कार करना, तो वो उनको सहन करता हुआ अपने काम में लगा रहता है। वो झगड़ता नहीं। यदि वो उधर जाएगा, झगड़ेगा, लड़ाई करेगा, तो फिर वो साधना नहीं कर पाएगा। तो यहाँ कहा कि तितिक्षा होनी चाहिए, अर्थात सर्दी गर्मी, लाभ हानि, मान अपमान, सुख दुख को सहन करे, तो वो तितिक्षा कहलाती है। फिर कहा निगृहित से मनसः श्रवण आदौ तद अनुगुण विषय च समाधि समाधानम। कहते समाधि समाधानम, समाधि माने पूर्ण रूप से निवृत्त कर देना, मन को लगा लेना। कहते निगृहित से मन से, जो मन आपने रोक लिया है, जो मन साधक ने, जिज्ञासु ने, परमात्मा ने, सत्यनिष्ठ जिज्ञासु ने रोक लिया है, तो श्रवण आदौ, श्रवण आदि में ही, तद अनुगुण विशेष समाधि, और अपने जो उसके व्यापार है, शास्त्रों का सुनना है, चिंतन करना है, मनन करना है, निधिध्यासन करना है, कहते हैं उसमें ही पूर्ण रूप से वो रमा रहे।
तो उसको समाधान कहते हैं। समाधान का अर्थ ये शंका समाधान नहीं है, बल्कि समाधान का अर्थ है कि मन का अपने विषय में ही लग करके और वहीं निरंतरता से चिंतन करते रहना, उसी में रम जाना, ये है समाधान। फिर कहा कि गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। अब ये जो समाधि, ये षटक संपत्ति बताई थी, तो लास्ट है उसमें श्रद्धा। श्रद्धा किसको कहते हैं कि गुरु के उपदेश दिए हुए जो वेदांत के वाक्य हैं, वेदांत दर्शन के, आत्मदर्शन के लिए जो गुरु उसको उपदेश देता है, उन वेदांत के वाक्यों में उसका पूर्ण रूप से विश्वास बना रहे, तो वो श्रद्धा कहलाती है। तो गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वास है श्रद्धा। गुरु के द्वारा बताए गए वेदांत के वाक्यों में विश्वास करना, पूर्ण रूप से धारण करना, उनको भी वे सत्य बोल रहे हैं, इन्होंने दर्शन किया हुआ है, आत्मदर्शन परमात्मा दर्शन किया हुआ है, तो इस तरह से श्रद्धा करके और फिर उस रास्ते पर चले, तो ये श्रद्धा कहलाती है। तो वेदांत के वाक्यों में, गुरु के उपदेश से वेदांत के वाक्य में पूर्ण रूप से विश्वास श्रद्धा कहलाती है। तो ये षटक संपत्ति साधन चतुष्टय में चौथा क्या था? चौथा था मुमुक्षत्व। तो तीसरा क्या था? तीसरा था षटक संपत्ति। तो मुमुक्षत्व क्या है? कहते मुमुक्षत्व मोक्ष इच्छा एवं भूत है प्रमाता अधिकारी शांतो दांत इत्यादि श्रुते है। फिर कहा प्रशांत चित्ताय जितेंद्रियाय च प्रहीण दोषाय यथोक्त कारिणे गुणान्विताय अनुगताय सर्वदा प्रदेयम एतत् सत्यम मोक्षवे। ये उपदेश शास्त्री का वचन दिया यहाँ पर। तो चौथा जो साधन था, साधन चतुष्टय में, वो था मोक्ष की इच्छा करना। मोक्ष की इच्छा ही मुमुक्षत्व कहलाता है। कहता इस प्रकार का यह है प्रमाता। प्रमाता का अर्थ मैंने बताया था, वो जिज्ञासु, सत्यनिष्ठ जिज्ञासु, जो आत्मदर्शन करना चाहता है, परमात्मा दर्शन करना चाहता है, या जो वेदांत दर्शन को पढ़ना चाहता है, वो जिज्ञासु अधिकारी होता है। तो इस प्रकार चारों चीज बता दी, चार साधनों से युक्त जो है वो प्रमाता अधिकारी कहलाएगा। फिर ये दिया शांतो दांत है। ये जो वचन दिए हैं, ये उपनिषदों के वचन है, बृहदारण्यकोपनिषद के वचन है कि वो परमात्मा को प्राप्त करता, आत्मा में रमता, जो शांत है, दांत है, नियम से श्रद्धा रखता है, साधना करता है, ये बृहदारण्यकोपनिषद का वचन है। और ये उपदेश शास्त्री का एक श्लोक दिया है कि प्रशांत चित्ताय, जिसका चित्त शांत हो गया उसके लिए, जितेंद्रियाय है, जो जितेंद्रिय है उसके लिए, प्रहीण दोषाय, जिसमें सारे दोष जो है समाप्त हो गए हैं, और यथोक्त कार्य ने जो ऊपर वेदांत दर्शन में गुण बताए हैं उस प्रकार से जो साधना करता है उसके लिए, गुणान्विताय, जिसके अंदर ये गुण है जो ऊपर बताए गए हैं उसके लिए, अनुगताय, और जो गुरु के बताए हुए वाक्यों का अनुसरण करता है उसके लिए, सर्वथा प्रदेयम, सर्वथा माने पूर्ण रूप से, निरंतर उसको देना चाहिए, एतत् सततम मुमुक्षवे है, उसको ये वेदांत का ज्ञान देना चाहिए, जो मुमुक्षवे, जो मोक्ष की इच्छा करता है, उसको इस प्रकार का ज्ञान वेदांत दर्शन का देना चाहिए। तो ये आपके हो गए साधन चतुष्टय। अब जो ये बता रहे थे तत्रानुबंधो नाम है अधिकारी, तो यहाँ तक तो ये अधिकारी की व्याख्या हुई, बहुत लंबी व्याख्या है, इसलिए दूसरा वीडियो बनाना पड़ा। अब हम विषय की व्याख्या करेंगे। जो अनुबंध में दूसरा विषय, दूसरा जो इसका सब्जेक्ट मैटर है वो है विषय। तो विषय क्या होता है? ये बहुत सिंपल है, एक लाइन में इसकी व्याख्या कर दी विषय की। अधिकारी की जैसे बहुत लंबी व्याख्या की थी, यहाँ विषय से सिंपल व्याख्या कर दी। क्या? जीव ब्रह्म ऐक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम तत्र एव वेदांतानाम तात्पर्यात्। कहते विषय क्या है इसका वेदांत दर्शन का? तो विषय है कि जीव और ब्रह्म दोनों एक हैं। ये वेदांत, नवीन वेदांती जो है जीव को और ब्रह्म को एक नहीं मानते, एक मानते हैं, अलग अलग नहीं मानते। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ईशोपनिषद में परमात्मा को और आत्मा को अलग बताया गया है। एक और उदाहरण दिया था मैंने आपको, लेकिन ये कह रहे हैं कि नवीन वेदांती ये जीव और ब्रह्म को एक मानते हैं और आत्मा को, जीव आत्मा को ब्रह्म का अंश मानते हैं। उस पर अलग विषय हो जाएगा, वो उस पर चर्चा नहीं करूंगा मैं। लेकिन यहाँ कह रहे हैं जीव ब्रह्म ऐक्यम, जीव और ब्रह्म दोनों की एकता, शुद्ध चैतन्यम, और वो शुद्ध रूप से चैतन्य है परमात्मा। कहते हैं उसका प्रमेय, उसका ये ज्ञान है। प्रमेय कहते हैं ज्ञेय वस्तु, जानने योग्य वस्तु। तो इसका ज्ञान क्या है? इसमें जानने योग्य क्या है कि जीव और ब्रह्म दोनों एक है और वो शुद्ध चैतन्य है। तत्र एव वेदांतानाम तात्पर्यात्। कहते हैं इसी में वेदांतों का वेदांत दर्शन का तात्पर्य होने से, वेदांत दर्शन का तात्पर्य, वेदांत दर्शन का भाव, वेदांत दर्शन का निहितार्थ क्या है कि जीव और ब्रह्म एक है।
तो ये इसका विषय हो गया वेदांत दर्शन का कि जीव और ब्रह्म एक है। जीव ब्रह्मैव नापरे, जीव ब्रह्म ही है, वो अलग नहीं है, दोनों एक हैं, दो विषय नहीं है। तो ये इसका विषय हो गया। अब है फिर संबंध कि भाई वेदांत दर्शनकार पढ़ने वाले का संबंध क्या है। तो संबंध तो क्या कह रहे हैं, तद एक प्रमेयस्य तत्प्रतिपादको उपनिषद प्रमाणस्य बोध्य बोधक भाव है, संबंध है। संबंधस्तु संबंध क्या होता है कि तद एक प्रमेयस्य, कि जीव और ब्रह्म का जो ऐक्य है, जीव और ब्रह्म दोनों एक है, तो उस ज्ञान का और उस ज्ञान कराने वाले उपनिषदों के प्रमाण का ये संबंध हो गया। उपनिषदों के प्रमाण क्या है, नवीन वेदांतों के अनुसार उपनिषद ये कहते हैं कि जीव और ब्रह्म एक है। तो जीव और ब्रह्म की एकता और उपनिषदों का प्रमाण कि भाई जीव ब्रह्म दोनों एक है, ये विषय उपनिषदों में बताया गया है नवीन वेदांतों के अनुसार। तो कह रहे हैं इनका बोध्य बोधक भाव संबंध है। बोध्य क्या है कि जीव ब्रह्म की एकता, ये तो है बोध्य, ये तो जानने योग्य है। और इसको जना कौन रहे हैं, जना रहे हैं उपनिषद। तो उपनिषद का और इस विषय का ये बोध्य बोधक भाव संबंध हो गया। अर्थात बोध्य तो ये है कि जीव और ब्रह्म की एकता है, बोधक ये उपनिषद के वाक्य हैं जो ऊपर बताए थे। तो ये इनका संबंध हो गया। फिर अनुबंध में चौथा है प्रयोजन। अब प्रयोजन क्या है इसका, वेदांत दर्शन का या वेदांत सार का। तो वेदांत सार का प्रयोजन, तो इनका प्रयोजन क्या है, तद एक प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति स्वरूपा आनंद अवाप्तिश्च। कहते देखो ये प्रयोजन बताया। तो प्रयोजन क्या है, तद एक प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति, कि जीव और ब्रह्म की एकता का जो अज्ञान है उसकी निवृत्ति पहला प्रयोजन है। जो लोग ये कहते हैं कि जीव अलग है परमात्मा अलग है, ये जो अज्ञान है इस अज्ञान की तो निवृत्ति हो जाए। और आनंद अवाप्तिश्च स्वरूप, और अपना जब चिंतन करता है अपने स्वरूप के दर्शन होते हैं तो उसमें एक अलग ही आनंद की प्राप्ति होती है। जब मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो कहते हैं स्वरूप आनंद अवाप्तिश्च के अपने स्वरूप के आनंद की प्राप्ति। ये दो उद्देश्य इसके हो गए कि जीव के और ब्रह्म के विषय में जो ये अज्ञान है कि ये दोनों एक नहीं है, जब ये अज्ञान दूर हो जाएगा तो दोनों एक दिखाई देंगे, दोनों को एक लगेंगे, एक हो गए। तो एक तो ये है। दूसरा है कि अपने स्वरूप को जान करके और आनंद ही मग्न में रहना, आनंद की स्थिति में रहना, तो ये इसका प्रयोजन है। अर्थात आनंद प्राप्त करना, जीव और ब्रह्म को एक हो जाने का ज्ञान हो जाना, ये प्रयोजन है। अब इसमें दो प्रमाण दे रहे हैं। किसके दे रहे हैं, उपनिषदों के, लेकिन इसको श्रुति बताते हैं। जैसा मैंने पहले भी चर्चा की थी आपके सामने कि नवीन वेदांती उपनिषद को ही श्रुति मानते हैं। कह रहे तरती शोकम आत्मवीत, जो जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया वो शोक को पार कर जाता है। तो जो कहा ना स्वरूपानंद प्राप्ति से ये इसका प्रयोजन है कि अपने स्वरूप को जान करके आनंद में रहना। तो ये उपनिषद में कहा गया है कि जो आत्मविद है, आत्मा को जिसने जान लिया है, आत्मा के दर्शन जिसने कर लिए हैं, साक्षात्कार कर लिया है, वो शोक को पार कर जाता है। और ब्रह्मविद ब्रह्म एव भवति, और जो ब्रह्म को जान लेता है, परमेश्वर को जान लेता है, वो ब्रह्म ही हो जाता है, उससे अलग नहीं होता। इत्यादि श्रुतेश्च, कहते ये भी श्रुति में कहा गया है। तो ये चार अनुबंधों का विवेचन यहाँ कर दिया। इसमें अधिकारी का विवेचन सबसे विस्तृत है और बाकी का विवेचन तो बिल्कुल सिंपल है। और आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब भी यदि कोई भी चीज़ आपकी समझ में नहीं आई हो तो मेरे से आप निसंकोच पूछ सकते हैं, बाद में भी मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। ओम शांति।